नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब जुबली हॉल के मैदान में मनाई जाएगी। तकरीब अवाम को तकलीफ दिए बगैर मनाने का फैसला, वजीर आला का आला सतही इजलास। तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों के वोटों की गिनती के लिए 35 रायशुमारी मराकिज। अमन कानून बिगाड़ने वालों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे, रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मक्का मस्जिद बम धमाके और पुलिस फायरिंग के हफ्ते को होंगे 11 साल मुकम्मल। शहर में पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी। और बालापुर में घर पर बरकी तार गिर जाने से मां और बेटी बरसरे मौका फौत, 2 लड़कियों की हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब जुबली हॉल के मैदान में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला का कहना था कि तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के दौरान अवाम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकरीब हो या यौम जमहूरिया की तकरीब, अवाम को तकलीफ दिए बगैर बड़े पैमाने पर मनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। प्रगति भवन में आला सतह इजलास तलब करते हुए 2 जून को यौम तासीस के मौके पर पुलिस अमले की झांकियां और स्कूली तलबा को परेड ग्राउंड तलब करते हुए तकलीफ देने के बजाय सादा तरीके से तकरीब मनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में ओहदेदारों और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि इसका जायजा लेते हुए तकरीब मुनक्किद की जाए। वजीर आला ने कहा कि मौसम गर्मा की शिद्दत को देखते हुए स्कूल की छुट्टियों के दौरान तलबा को तकरीब के लिए घरों से तलब करना और पुलिस अमले की झांकियां मुनक्किद करना मुनासिब नहीं है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने तजवीज़ पेश की कि परेड ग्राउंड के बजाय जुबली हिल के रूबरू मैदान में तकरीब मुनक्किद की जा सकती है, जिस पर दीगर ओहदेदारों ने इत्तेफाक किया। 2 जून को सरकारी तौर पर मुनक्किदा तकरीब सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक खत्म करने से इत्तेफाक किया गया। इजलास में तकारीब की रिवायत का जायजा भी लिया गया। 2 दिन के अंदर इस सिलसिले में कतई फैसला लेने की हिदायत दी गई। 2 जून को वज़ीर आला KCR परचम कुशाई के बाद परेड की सलामी लेंगे और खिताब करेंगे। 11 बजे जुबली हॉल में चीफ सेक्रेटरी का एटम होगा और कवि सम्मेलन मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, मुशीर अनुराग शर्मा, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, कमिश्नर INPR रविंद्र कुमार, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, GHMC कमिश्नर दाना किशोर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 18 मई को रामागुंडम का दौरा करेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए दरकार बरकी के अखराजात को बर्दाश्त करने का वजीर आला ने ऐलान किया है। 18 मई को रामागुंडम में 1600 मेगावाट MTPC प्रोजेक्ट के कामों का KCR जायजा लेंगे। 19 तारीख को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। वजीर आला कालेश्वरम मंदिर में पूजा भी करेंगे। जुमेरात की रात वजीर आला ने आला सतही इजलास तलब करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली बरकी का जायजा लिया। KCR ने कहा कि सालाना 6100 मेगावाट बरकी की तलब है, इसके अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला ने बताया कि जुलाई से कालेश्वरम को पानी लाया जाएगा। जारिया साल 540 TMC पानी कालेश्वरम से लिफ्ट किया जाएगा। आइंदा साल इसमें मजीद इजाफा होगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि पार्लियामेंट इंतखाबात की रायशुमारी के लिए इंतजामात जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत भर में जुमला 3000 टेबल डाले जाएंगे। हर टेबल पर 4 का अमला होगा। रायशुमारी के लिए 20,000 अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। निजामाबाद में हर टेबल पर 6 का अमला होगा। 17 लोकसभा हलकों के लिए जुमला 35 गिनती के मराकज़ होंगे। रायशुमारी से मुताल्लिक अमले को फहरिस्त दी जा चुकी है। हैदराबाद में आला सतह पर काउंटिंग मराकज़ होंगे। मेडचल मलकाजगिरी में इजाफी टेबल डाले जाएंगे। काउंटिंग मराकज़ पर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मौसम गर्मा के पेश नज़र
ORS पैक्स भी रखे जाएंगे। रजत कुमार ने बताया कि काउंटिंग मराकज पर अगर कोई हालात को खराब करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। रजत कुमार ने बताया कि काउंटिंग मराकज पर दफा 144 नाफिज रहेगा। काउंटिंग मरकज के इलाके में कामयाबी का जश्न और रैली निकालने की इजाजत नहीं रहेगी। హైదరాబాద్లో ఒకే చోట అన్ని పెడితే మరి టౌన్ లైఫ్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సిటీలో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ వైజ్గా టేకప్ చేస్తున్నాము. అన్ని చోట మేము టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ చేశాము. ప్రపోజల్స్ ఎక్కువ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్న చోట్ల లేకపోతే ఎక్కువ క్యాండిడేట్స్ నిజామాబాద్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 185 మంది ఉన్నారు. సో అక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రా టేబుల్స్ స్పీడప్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా టేబుల్స్ అడిగాము. అదేవిధంగా ఈ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో పోలింగ్ స్టేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, 500 పైన ఉన్నాయి. అక్కడ టేబుల్స్ ఎక్కువ పెట్టాము సో దట్ రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అయితే 100% ఆఫీసర్స్కి ట్రైనింగ్ కూడా జరిగింది. పోలీస్ ADG లా అండ్ ఆర్డర్ గారితో కూడా రివ్యూ జరిగింది. వారు కూడా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. మన దగ్గర కూడా స్టాఫ్ ఫైనల్ ఫుల్ షేప్లో ఉంది, అన్ని చోట సరిపోతుంది. అడిషనల్ CPF వస్తే మనం అడిషనల్ CPF డిప్లాయ్ చేస్తాము. ఒక లెటర్ రాసాము. బట్ రాకపోతే కూడా వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ పీస్ఫుల్ కండక్ట్ ఆఫ్ కౌంటింగ్స్. లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇది కూడా పీస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఒక మంచి రికార్డ్ తోటి ఎలక్షన్స్ తెలంగాణలో క్లోజ్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. వీవీప్యాట్ వచ్చేసి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ లెక్క ఇస్తారు, లోక్సభ కాన్స్టిట్యున్సీ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ 5 సార్ మొత్తం అంటే ఎప్పటి వరకు ఫలితం వస్తుంది? మొదటి ఫలితం ఇది కష్టం అంటే చెప్పలేము. కొంచెం ఫైనల్ రిజల్ట్స్ అయితే డెఫినెట్గా మనము 4 వీవీప్యాట్లు ఎక్స్ట్రా కౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని అవర్స్ ద్వారా డిలే అవుతుంది ఫైనల్కి. కానీ ట్రెండ్స్ అయితే సేమ్ వేలో వస్తాయి యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఎర్లియర్, బికాస్ ట్రెండ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ రౌండ్ వైజ్గా మేము రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తాము, రౌండ్ వైజ్గా ఎంటర్ చేస్తాము. ECI పోర్టల్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ట్రెండ్స్ ఇమీడియట్గా యాజ్ వాజ్ ఎర్లియర్. కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ మేము 5 వీవీప్యాట్స్ కౌంటింగ్ చేసి చెప్పాలి కాబట్టి 1 or 2 అవర్స్ అక్కడ డెఫినెట్గా డిలే జరుగుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే ఏ టైంకి ఫస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇట్ డిపెండ్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ కౌంటర్ క్లెయిమ్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్షన్. ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విన్నింగ్ మార్జిన్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కంటే తక్కువ అయితే మళ్ళా పోస్టల్ బ్యాలెట్ రీవెరిఫై చేయాలి. పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ EVM కౌంటింగ్ ముందు కంప్లీట్ చేయాలి. EVM కౌంటింగ్ చేసి వీవీప్యాట్కి వెళ్ళాలి. సీక్వెన్స్ ఉంది. సో అందుకని ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం రాకపోతే ఐ ప్రిజ్యూమ్ దట్ అవర్ ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ లేట్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ వరకు వస్తాయి. అండ్ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ట్రెండ్స్ అయితే మీకు తెలుసు, మీరే ముందు కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కూడా కొన్ని ట్రెండ్స్ కనిపిస్తుంది. సో అవి అన్నీ ఉంటుంది. బట్ బేసిక్గా అఫీషియల్గా నేను అనుకుంటున్నాను ఒక ట్రెండ్ అయితే 8:39 వరకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ షుడ్ కమ్ లేట్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఎర్లీ ఈవినింగ్. ఏమి ప్రాబ్లం రాకపోతే సమ్ ప్లేసెస్ మోస్ట్ ప్లేసెస్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ రిజల్ట్స్ బై దట్ టైమ్. दूसरी तरफ रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी से कुल जमाती वफ्द ने नुमाइंदगी की है कि जिला परिषद और मंडल परिषद के सुदूर का इंतखाब नताज के फौरी बाद किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सदारत में तेलुगु देशम, CPI, TJS के कायदीन ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मजालिस से मुकामी इंतखाबात के नताज के 40 दिन के बाद जिले और मंडल परिषद सुदूर के इंतखाबात करवाने से उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त होगी, इसलिए सिर्फ 3 दिन के अंदर ही सुदूर का इंतखाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले और मंडल सुदूर का इंतखाब 3 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाए और जायजा 5 जुलाई से लिया जाए। तेलुगु देशम के सदर L रमना ने कहा कि KCR के करीब कानून की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि मजालिस से मुकामी के नताज के बाद जिला परिषद और मंडल परिषद के सुदूर के इंतखाबात को शफ्फाफ बनाएं। तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके और पुलिस फायरिंग वाक़े को 18वें हफ्ते को 11 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तारीखी मक्का मस्जिद के पास इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के दूसरे हसास इलाकों में भी पुलिस के दस्ते तैनात किए जा रहे हैं।
वाज़ेह है कि इन बम धमाकों में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अजियतें दी गई थी। बाद में इन हमलों के सिलसिले में स्वामी असीमानंद और उसके दूसरे साथियों को गिरफ्तार किया गया था। असीमानंद ने मक्का मस्जिद बम धमाकों को अंजाम देने का खुद मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किया था, लेकिन हुकूमत के बदलने के साथ ही तहकीकाती एजेंसी NIA का मौक़िफ़ भी बदल गया। अदालत को मुल्ज़िमीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए, जिसका खुद जज ने भी एतराफ किया। इसके बाद पूरे मुल्ज़िमीन अदालत से बरी कर दिए गए। NIA अदालत के जज रविंदर रेड्डी ने फैसले के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बम धमाके के बाद एहतजाजी मुसलमानों पर पुलिस पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की तहकीकात करने के लिए भास्कर राव कमीशन भी कायम किया गया था, लेकिन आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट को ना तो मंजर आम पर लाया गया और ना ही किसी भी तरह की कोई तहकीकात की तफसीलात सामने आई हैं। वाज़ेह है कि 18 मई 2000 को हुए इन बम धमाके के बाद पुलिस फायरिंग में 14 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस दौरान पुलिस की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस टीमों को मुतय्यन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी आला ओहदेदारों को सौंपी गई है। एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल साउथ जोन की इंचार्ज रहेंगी। एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान कमिश्नर पुलिस की एयानत करेंगे। एडिशनल CP मुरली कृष्णा सईदाबाद और मादन्नापेट में तैनात रहेंगे। DCP DD अविनाश मोहंती गोशा महल और आसिफ नगर डिवीजन की निगरानी करेंगे। इसके अलावा कमांडेंट SR CPL रवि कुमार मीर चौक और चार मीनार, IRS मूर्ति संतोष नगर, MA बारी अंबरपेट, एडिशनल DCP D जोगैया मगलपुरा और भवानी नगर, रियाज बेग चार मीनार मक्का मस्जिद और दूसरे ओहदेदारों को भी मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तैनात किया जा रहा है। नीदरलैंड की हुकूमत अफजाइश हैवानात, सिमकियात व डेयरी के शोबे में हुकूमत तेलंगाना के साथ वसीतर ताउन करेगी। नीदरलैंड के ज़राई कौंसलर साइपोशोर ने सेक्रेटरी अफजाइश हैवानात, डेयरी डेवलपमेंट, सिमकियात संदीप कुमार सुल्तानिया से जुमे को सेक्रेटरीट में मुलाकात की। इस मुलाकात में उन शोबे में हुकूमत की सतह पर वसीतर ताउन पर गौर खौज किया गया। इस मौके पर मुताल्लिका शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन, आला ओहदेदार मौजूद थे। नीदरलैंड ने हुकूमत तेलंगाना के साथ इन शोबों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सेक्रेटरी B शफीउल्लाह ने बताया कि जो भी तलबा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के लिए मुंतखब हुए हैं, वो 20 में तक अपने दाखिलों का अमल मुकम्मल करें। शफीउल्लाह ने सरपरस्तों से भी दरख्वास्त की है कि मुतल्लिका स्कूल्स और कॉलेजेस से फौरी राब्ता करते हुए दाखिलों को यकीनी बनाएं। तेलंगाना की जेलों ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नुमाया कामयाबी हासिल की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स VK सिंह ने मीडिया को बताया कि रियासत की जराइम से पाक करने के लिए यह जरूरी है कि वो कैदियों को जिंदगी का मौका फराहम करें। उन्होंने कहा कि सिलसिले में 20 पेट्रोल पंप्स को हासिल करके करीब 400 साबिक कैदियों को रोजगार फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इस इक़दाम से जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई। उन्होंने साबिक कैदियों को अराजी का एक प्लाट फराहम करने के लिए भी हुकूमत से दरख्वास्त की, ताकि साबिक कैदी बगैर किसी जुर्म के सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। इसके अलावा उन्होंने मदारिस और दवाखानों में भी ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करने की वकालत की है। दूसरा ये है कि जेल में हम चाहते हैं कि जो हमने करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है ये हमेशा के लिए रहे, शाश्वत रहे। इसके लिए हम अपने जेल अधिकारियों को चाहते हैं कि उनको एक प्लॉट दिया जाए, आपस में मिलकर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे रिटायर होने के बाद वो लोग होमलेस न रहें, उनको कुछ मिले। तो उनको एक घर मिलेगा तो फिर वो चोरी करने की उतनी उनकी इच्छा लालसा नहीं रहेगी। तो वो एक हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जेल स्टाफ के लिए कर रहे हैं। तीसरा ये है कि हम लोग रियल एस्टेट में इंटर कर रहा है प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड, जिससे क्या होगा कि हम लोग करीब करीब जो भी उसे हम लोग संपादित करेंगे आय, उसमें से स्कूल और हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए खर्च करेंगे। और जो एक्टिविटीज होगी उसमें जेल से निकले हुए हजारों हजार लोगों को नौकरी मिलेगी।
तो तेलंगाना स्टेट को हम लोग क्राइम फ्री सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं और बहुत लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो स्टेट का आय है वो भी बढ़ जाएगा। तो खजूर एक फल ही नहीं बल्कि ये रूहानियत, तिब और मईशत से जुड़ा कुदरत का एक अनमोल तोहफा भी है। सारी दुनिया में माह रमजान मुबारक के दौरान खजूर की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि करोड़ों बंदगान तौहीद रोजेदार इफ्तार के लिए खजूर को तरजीह देते हैं। खजूर के कितनी अक़साम बाजार में दस्तयाब हैं, इस पर पेश है नुमाइंदा 4 टीवी अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। खजूर मेवे कुदरत की अजीम नेमतों में शुमार किए जाते हैं। मेवे चंद ऐसे भी है जो तमाम मेवजात पर अजमत और बरतरी रखते हैं। अजमत व बरतरी रखने वाले मेवों में खजूर का नंबर सबसे पहले आता है। कुरान पाक और तफसीर के आसमानी सहीफों में खजूर का जिक्र मिलता है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा और मरगूब मेवे में खजूर को अफजलियत हासिल है। सारी दुनिया के मुसलमान माह रमजानुल मुबारक में रोजे रखते हैं। इफ्तार के लिए हर मुसलमान की पहली तरजीह खजूर होती है। खजूर के बगैर रोजे रमजानुल मुबारक का तसव्वुर मुमकिन नहीं बल्कि ये लाजिम व मुल्जिम बन चुके हैं। गो कि किसी मेवे या फल या ग़िज़ा में या किसी शय का किसी खास मजहब से ताल्लुक नहीं होता है बल्कि ये रोए ज़मीन पर बिला लिहाज तखसीस कुदरत ने सब के लिए यहाँ पर हर चीज़ रखी है। खजूर की फसल तैयार होने का मौसम ज़रूर होता है लेकिन ये फल सारी दुनिया में हर वक्त दस्तयाब रहता है। माह रमज़ानुल मुबारक में इसकी जो तलब होती है वो साल के दिगर महीनों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से 3 माह क़ब्ल ही सहरा के अरब, अफ्रीका और दिगर मुल्कों से खजूर के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बरामदा शुरू हो जाती है। खजूर की हिंदुस्तान में मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली और तिजारती दूसरी मंडियां यहाँ पर खजूर की मानी जाती है, जहाँ रमज़ान के सीज़न के लिए सैकड़ों कंटेनर्स माल आता है। खजूर ज़्यादा बहरी जहाज़ों से बरामद किया जाता है। हिंदुस्तान में इसके कई पैकिंग यूनिट्स कायम किए गए हैं। कुछ अक़साम दुबई, जिद्दा, अरब और दूसरे अहम बंदरगाहों से यहाँ लाए जाते हैं। हैदराबाद की मार्केट में ईरान, इराक़ और उनका खजूर बकसरत फ़रोख्त होता है, जिनमें मुख्तलिफ अक़साम हैं जैसे अजवा, मदजून, सुल्तानी, कीमिया, मरियम, मशरूब, मज़ाफ़ाती, तबूर, आफ्ताब और कब अंबर, कलीमी। इस तरह शहर की मार्केट में तकरीबन 40 अक़साम के खजूर पाए जाते हैं। बाज़ार में 60 रुपये फ़ी किलो से लेकर 2500 रुपये फ़ी किलो तक खजूर दस्तयाब है। गरीब अमीर हर कोई अपनी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक खजूर ख़रीदते हैं। 60 से 70 रुपये फ़ी किलो पेंच खजूर फ़रोख्त किए जाते हैं। सबसे महंगा खजूर अजवा होता है। हैदराबाद में थोक तिजारत का मरकज़ बेगम बाज़ार दक्कन है। यहाँ कर्नाटक, तेलंगाना और दूसरे इलाकों से भी खजूर की सरबराही का यहाँ महवर माना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके को भी हैदराबाद से खजूर सरबराह किया जाता है। ईरान, इराक़, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और अल्जीरिया, ट्यूनिस, मराकश के खजूर हैदराबाद की मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। माह रमज़ान में खजूरों की फ़रोख्त होती है। कितने टन खजूरों की फ़रोख्त होती है, इस बारे में थोक तिजारत करने वाले वाज़े तौर पर कहने में तामुल बरत रहे हैं। कारोबार के अलावा खलीजी ममालिक से भी रास्त तौर पर कई अफराद क़ानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए खजूर के कंटेनर्स मंगाते हैं। खजूर हिंदुस्तान में भी पैदा होता है। चूँकि खजूर की पैदावार के लिए जो जोग्राफियाई अवामिल दरकार होते हैं वो दक्कन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ के खजूर के दरख्त पर पैदा होने वाले फल को संदोला कहा जाता है। उसकी साख्त खजूर जैसी ही होती है, मज़ा क़दरे खजूर जैसा ही होता है। ताहम ये भी हकीकत है कि आम खजूर से ज़्यादा फ़वाइद का ये हामिल होता है, इसलिए दक्कनी खजूर यानी संदोले की कीमत सहरा अरब के आम खजूर से ज़्यादा होती है। माह रमज़ान के दौरान एक उमूमी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2000 से ज़्यादा अफराद खजूर की तिजारत में मशगूल होते हैं। यह तादाद साल भर खजूर की तिजारत करने वालों से अलहदा है। खजूर का रूहानी, तिब्बी और माशी तौर पर हर लिहाज से अवाम के लिए खजूर फ़ायदा बख्श माना जाता है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाके शाहीन नगर में बरक़ी तार घर पर गिर जाने से माँ और बेटी बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 34 साला शाहीन बेगम और उनकी 3 बेटियां 9 साला सानिया, 13 साला समरीन
और 11 साला मुस्कान घर में ही थे कि अचानक सर्विस बरकी तार घर पर गिर पड़ा। बर्क गिरोह के गुजरने से शाहीन बेगम और उनकी छोटी बेटी सानिया की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि समरीन और मुस्कान को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुतवफ़ियान के घर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुकामी हुक्काम की तरफ से यानी कि मुकामी अवाम की तरफ से मुकामी हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने शादनगर म्यूनसिपैलिटी के जूनियर असिस्टेंट पी शेखर रेड्डी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया कि शेखर रेड्डी ने शिकायत कुनिंदा टी नरेंद्र से उनके मकान के टैक्स के सिलसिले में 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शेखर रेड्डी के मुताले पर नरेंद्र एसीबी से रुजू हुए और जुमे को जाल बिछाकर शेखर रेड्डी को उनके दफ्तर में रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया। एसीबी की तरफ से इस मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। जिले मंचिरियाल में आरटीसी बस के उलट जाने से 20 अफराद जख्मी हो गए। तहसीलात के मुताबिक 60 से 70 मुसाफिरीन को लेकर जा रही बस डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। जख्मियों को मुकामी सरकारी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। ऐनी शाहिदीन ने इस वाक़े के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया है। बताया गया कि 4 शंबे को भी आरटीसी बस ड्राइवर जब अपनी जेब से गुटखा निकाल कर खा रहा था, उस वक्त भी हादसा पेश आया था। उसमें भी 23 मुसाफिरीन जख्मी हुए थे। घटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद के गांधीनगर में नामालूम शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। लाश के पास से वजनी पत्थर भी देखे गए। पुलिस ने लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। पटनचरू पुलिस ने गैर कानूनी तौर से काम करने वाले बैरून मुल्क के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर पटनचरू पुलिस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद जाली शिनाख्ती कार्ड तैयार करके रुद्रम की कंपनी में काम कर रहे थे। पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो अपने मकान किराए पर देने से पहले आधार कार्ड हासिल करें। इसके अलावा मुश्तबा और बैरून मुल्क के बाशिंदों के बारे में फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए। उड़ीसा की साकिन खातून अफजलगंज की लॉज में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त मधु स्मिता की हैसियत से की गई है। बताया गया कि मधु अपने शौहर प्रशांत कुमार के हमरा हैदराबाद आई थी। इस दौरान लॉज में उसकी लाश पाई गई। मधु स्मिता के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि प्रशांत ने ही मधु का कत्ल किया है। अफराद खानदान की तरफ से अफजलगंज पुलिस स्टेशन के पास धरना भी दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बंडलागोड़े में वाक़े सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास नामालूम खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। मुतवफ़िया की उम्र 40 साल बताई जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। याकूतपुर में वाक़े A to Z इंस्टीट्यूट की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से 10वीं जमात की तालिबा शदीद तौर पर झुलस गई। तफसीलात के मुताबिक 2 महीने पहले इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हमीद ने 10वीं जमात की तालिबात को छत पर खेलने के लिए कहा, जिस पर तालिबात छत पर खेलने के लिए गई, जहां फातिमा बीबी को बरक़ी शॉक लगने की वजह से उसके हाथ पैर और दूसरे हिस्से झुलस गए। हादसे के बाद प्रिंसिपल हमीद ने लड़की से कहा कि वो पुलिस केस दर्ज न करवाएं और इलाज के तमाम मसारिफ बर्दाश्त करेंगे। इसकी वजह से लड़की ने अपना इलाज शुरू किया, लेकिन 1 महीने के बाद हमीद ने मसारिफ बर्दाश्त करने से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। इस दौरान लड़की हजारों रुपए खर्च करके इलाज करती रही, लेकिन जब रकम के लिए हमीद से कहा गया तो वो मुकर गए। मुतासिर लड़की फातिमा बीबी ने रेन बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दफा 337 के तहत केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब जुबली हॉल के मैदान में मनाई जाएगी। तकरीब अवाम को तकलीफ दिए बगैर मनाने का फैसला। वजीर आला का आला सतही इजलास।
तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों के वोटों की गिनती के लिए 35 रायशुमारी मराकज। अमन कानून बिगाड़ने वालों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मक्का मस्जिद बम धमाके और पुलिस फायरिंग के हफ्ते को होंगे 11 साल मुकम्मल। शहर में पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी। और बालापुर में घर पर बरकी तार गिर जाने से मां और बेटी बरसरे मौका फौत। 2 लड़कियों की हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।